हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी अभी रिसेंटली जो है 17 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर कंप्लीट हुआ है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं कि जिन्होंने भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 2025 के 47 पेपर सोल्व किए होंगे, अंडर ग्रेजुएट लेवल के 57 में से अगर 20 पे भी पेपर सोल्व किए होंगे और ग्रुप डी का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था जिसमें से 101 पेपर हुए थे, अगर उसमें से 20-25 भी सोल्व किए होंगे पेपर तो आप आसानी से क्वेश्चन करके आओगे। पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न ही है, यानी अगर आपने ये 3 पेपर सोल्व किए हैं, यानी 3 एग्जाम के पेपर, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी का पेपर, जो मैं अपने चैनल एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर पे करा चुका हूं, तो वही पैटर्न सिमिलर देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर पैटर्न। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अदरवाइज बाकी सारा इजिली आप कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स का रिव्यू था उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे सर, उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन जनरेट किए हुए। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच कराना वो पॉसिबल नहीं है, उसी के सिमिलर बेस्ड ऑन द पैटर्न पे क्वेश्चन जनरेट करके आपको प्रॉपर ऑप्शन के साथ वीडियो सॉल्यूशन कराई जा रही है, ताकि जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है वो इस पैटर्न को देख करके फॉलो कर सकते हैं, तो वो एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे। चलिए, ट्रीगो का क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बोला जा रहा था, तो मैंने जनरेट किया हूं इस तरह के क्वेश्चंस। अगर आपको फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। फॉर्मूला क्या, देखो ध्यान से। 2 इंटू आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कॉट थीटा यानी कॉट ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ निकलेगा साइन ए अपॉन, नीचे आ जाओ, नीचे में देखो ध्यान से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, सिर्फ सेक ए इंटू 3 है तो 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ कॉस थीटा निकलेगा यानी कॉस ए। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, आया। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, आपको पता है साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसको मैंने काट के क्या लिख दिया, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। और टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1। तो 1 आ गया ऊपर, तो 2 इंटू 1 2 अपॉन 3 नीचे है इंटू सेक ए। अब देखो ध्यान से यहां पे 2/3 1/सेक थीटा क्या होता है, ऊपर जाके हो जाता है कोस थीटा यानी कोस ए। यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा, जिसमें आंसर मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 2/3 cos 2 cos a/3, ऑप्शन कौन सा है, डी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया हूं। चलिए लिखवा भी देता हूं, देखो लिखवा देता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले 1 माइनस, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। मैं सारा लिखवा देता हूं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो वो होता है साइन स्क्वायर ए, राइट। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, वो होता है कोस, रुको, हाँ, कोसेक स्क्वायर ए, राइट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला सारा पता होना चाहिए, बेसिक सा फॉर्मूला, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सको, राइट। अगर मैं बात करूं ऐसे और भी, ये दो और फॉर्मूला बता दूं, देखो ध्यान से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, रुको, देखो ध्यान से, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, यहां पे हम लोग हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर ए। ये सारी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड बेसिक 3 फॉर्मूला और बता दूं, ताकि इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। देखो ध्यान से, बेसिक 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट कितना होता है 1। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, रिजल्ट होता है 1। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, रिजल्ट कितना होता है 1। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अगर फॉर्मूला पे, सारे मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी पूछे गए हैं, अंडर ग्रेजुएट में भी पूछे गए थे, ग्रुप डी के भी पेपर में पूछे गए थे, और फिर पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से,
स्फेरिकल मेटालिक बॉल जिसकी डेंसिटी दे रखी है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हैज टोटल मास दे रखा है इतना केजी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉल एट द रेट ऑफ 5.6 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 5.6 पेंट करने का। यूज पाई की वैल्यू 22/7, वॉल्यूम क्या है मास बाय डेंसिटी। वैसे आप जानते हो, नहीं भी पता होता ये तो फिजिक्स का टर्म जानते हो, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा मास बाय डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिक सा ये फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए, वैसे एग्जामिनर ने दे ही दिया है। अब देखो ध्यान से, अब सोल्व करने जा रहे हैं हम लोग। अब बताओ सबसे पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, हमें डेंसिटी मास और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल मेटालिक बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा मास बाय डेंसिटी, मास कितना दे रखा है ये इतना केजी, यानी 3.168 केजी अपॉन, ये केजी है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ग्राम में हो जाएगा। क्यों ग्राम में किया, क्योंकि यहां पे ग्राम में डेंसिटी दिया गया था, अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितना हो गया 3.5 ग्राम, ग्राम ऊपर ग्राम नीचे, काम खत्म। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर क्यू, ये निकाल दें। देखो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओगे नीचे 3 जीरो आएगा, 3 जीरो से ये कैंसिल, ऊपर कितना हो गया 3168 अपॉन 7, 3.5 का मतलब होता है 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू यहां पे देखो ध्यान से 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो कैसे कैंसिल करोगे, 2 से काटोगे ये 2 बार में, 11 दूनी 22, 11 से 11 दूनी 22, राइट, 11/88, 11/88, 2 इंटू 2 4 से काटोगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी 72 बचा, 72, ये यहां 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे क्या आ गया आर क्यूब, 216 इक्वल टू आर क्यूब, तो ये क्या है 6 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, तो रेडियस कितना मिल गया यहां से कंपेयर करोगे तो 6, यानी मेटालिक स्फेयर का रेडियस मिल गया हमें 6। अब देखो ध्यान से, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो देखो ध्यान से 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 6, तो 6 इंटू 6 ये रहा। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया, एक सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट है कितना 56, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इतना इंटू 56, यानी 56 नहीं है 5.6। चलो अब देखो मैं कैसे सॉल्व करने जा रहा हूं, डेसिमल हटाऊंगा तो यहां पे 10 आ गया, राइट, 7 से काटोगे 8 बार में, ये रहा। अब छेड़ो मत इसको, देखो ध्यान से, छेड़ोगे तो प्रॉब्लम होगा, छेड़ना नहीं है हमें, क्या करें यूनिट डिजिट पे काम कर लें। देखो ध्यान से, 8 छक्के 48 यानी 8, 8 छक्के 48 यानी 8, 8 दूनी 16 यानी 6, 6 चौके 24, 24 आएगा, 4 रहेगा, डेसिमल दोगे 10 के बाद डिजिट, यानी कुछ नहीं है तो 0, यानी लास्ट में 4 जीरो आना चाहिए, 2 जीरो आ रहा है गलत, 6 जीरो आ रहा है गलत, 4 जीरो आ रहा है यही आंसर होगा, 7 जीरो आ रहा है गलत। तो हम ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर कर लेते हैं, राइट। अगर मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाता तो कैसे करते, देखो ध्यान से, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 144, 144, 22 को लिख सकता हूं 2 इंटू 11 इंटू 8, 8 इंटू 2 16, 16 हो गया, 16, 144 इंटू 16 ऐसे रख दिया इंटू 11, फिर मल्टीप्लाई कर लेते, 16 चौके 64 कैरी हो गया 6, 16 चौके 64, 64 और 6 70 कैरी हो गया 7, 16 और 7, 7 6 13, 23 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर लो 11 4, फिर क्या होगा 4 3 3 2 5 और 2, ये रहा डेसिमल, 10 नीचे था तो 10 नीचे है तो डेसिमल दोगे तो ये आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 2534.40, 2534.40। तो कैलकुलेशन भी करनी पड़ जाए ना तो हम कर लेंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। दो ट्रेन है ए और बी, जिसकी लेंथ ए की लेंथ इतनी है, बी की लेंथ इतनी है, रनिंग एट ए स्पीड, एक ट्रेन की स्पीड इतनी, दूसरे ट्रेन की इतनी, रिस्पेक्टिवली टुवर्ड ईच अदर ऑन द पैरेलल ट्रैक। ईच अदर का मतलब कि एक इधर आ रहा है तो दूसरा इधर, अपोजिट केस हो गया। आगे हाउ मच टाइम, टाइम बताना है, विल क्रॉस ईच अदर, सेकेंड में टाइम बताना है। आप जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम,
डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगा, 496 प्लस 490 इक्वल टू स्पीड। स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड ईच अदर है, अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो दोनों स्पीड ऐड होगा, यानी 12 प्लस 22, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है तो सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर पर आवर में बदलने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइम कितना लगेगा टी, देखो ध्यान से, 6 9 9 18 986 इक्वल टू 12 और 22 है ना, ये 22 है, देखो ध्यान से, रुक जाओ, 12 प्लस 22 इंटू टी, अब सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 30 और 4 34, 34 इंटू टी। अब सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 2 से काटोगे 17, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 9 18, 2 3 6, 17 से काटो, 17 इकाई 17, सॉरी 17 दूनी 34, 17 9 153, 29 सेकेंड आ गया। 29 सेकेंड कौन सा है, देखो ऑप्शन ए। मजा आ गया क्वेश्चन करके। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या कहा गया है, ए कार ट्रेवल 70 किलोमीटर, जिसकी स्पीड है कितनी, इतनी, फॉर अनदर 80 किलोमीटर, उस समय स्पीड कितनी है 80, एंड नेक्स्ट 50 किलोमीटर विथ स्पीड इतनी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड बताना है। पहले बताओ एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्टेंस ऐड करो, पहला 70, दूसरा 80, तीसरा कितना किलोमीटर जा रहा है 50, अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो 70 को 60 से भाग दोगे तो 7/6 होगा, प्लस आगे 80 को 80 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 1, प्लस आगे 50 को 40 से भाग करोगे तो 5/4 आएगा, रुको 5/4 आएगा, यही टाइम टोटल हुआ। अब देखो ध्यान से, 8 7 15 5 यानी 200 ऊपर हो गया, अपॉन नीचे आ जाओ, नीचे कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया, 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 से 7 दूनी 14 प्लस 12 प्लस 4 से 3 5 15, यानी 200, ये 12 ऊपर चला जाएगा इंटू 12 अपॉन 15 12 27, 27 4 31 और 10 41। अगर कॉमन सेंस लगाओ आंसर तक कैसे पहुंचोगे, देखो ध्यान से, अगर ये गलती से ये 40 होता तो 40 5 200 यानी 12 5 60 हो जाता, 60 हो जाता एग्जैक्ट। लेकिन ये 40 से क्या है, डिनोमिनेटर 40 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, इस 40 से ज्यादा है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ओवरऑल रिजल्ट इससे घटेगा, 60% से हल्का सा कम होगा। ये 50 है, ये 55 है, ये तो 60 से ज्यादा हो गया, 60 से हल्का सा कम, एक ही ऑप्शन। ये होता है अप्रोच जिसको मैं सिखाता हूं, जो आपके सामने मैंने करके दिखाया, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, 241 बनाना वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 3 मंकी, 3 मंकी के बीच में बांटना है, किस रेशियो में है, इस रेशियो में। रेशियो दे रखा है 7:9, 3/2 कितना 2/5। तो पहले कंप्लीट रेशियो में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, 5 2 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम में, 9 दूनी 18 5 90, 90 से मल्टीप्लाई सभी में होगा, 9 से काटोगे 10, 10 इंटू 7 यानी 70, 2 से काटोगे 45, 45 इंटू 3 5 3 15, 4 3 12 1 13 135, 5 से काटोगे 18, 18 दूनी 36, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास क्या, तीनों का। आगे ऐड करो, देखो ध्यान से, 6 5 11, 13 3 16, 13 7 20 और 3 23, 23 और 1 24, 241 यूनिट। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो टोटल बनाना कितना है 241। हमें क्या कहा गया है, थर्ड मंकी को कितना मिलेगा, थर्ड मंकी को मिल रहा है 36, 36 यूनिट से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल यानी 36 बनाना आ जाएगा। मजा आ गया क्वेश्चन करके। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये प्राइम नंबर एंड एवरेज से रिलेटेड, यानी सब कुछ इसमें मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है, मिक्स क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्या करोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 60 एंड 70, 60 और 70 के बीच में प्राइम नंबर का एवरेज, प्राइम नंबर कौन सा होगा 61 और 67। मैंने आपको हमेशा बोला हूं 1 से लेकर के भाई 500 तक में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, उसकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। लिस्ट क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे देखो ध्यान से, यहां पे 2 प्राइम नंबर हो गए,
प्राइम नंबर, इनका एवरेज, एवरेज क्या होगा 61 प्लस 67/2 सम डिवाइडेड बाय नंबर, यानी 120 और 8 128/2 दैट मींस 64। ये रहा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। एंड एवरेज ऑफ मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल्स है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 50 एंड 80, 50 से और 58 के बीच में 4 का मल्टीपल, यानी 4 से डिवाइड होने वाला, यानी पहला होगा 52, दूसरा होगा 56, तीसरा होगा 60, तो 58 से कम ही लेना है, तो दो ऑप्शन आ गए। इसका एवरेज, एवरेज क्या होगा 52 प्लस 56/2, यानी 100 प्लस 8 यानी 108/2 दैट मींस 2 5 10 2 चौके 8। हमारे पास ये दोनों का एवरेज आ गया, और इस एवरेज का हमें क्या लेना है डिफरेंस, यानी 64 में 54 को माइनस कर दोगे कितना आएगा 10, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 कौन सा है देखो, ऑप्शन बी। मजा आ गया क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्या कहा गया है ध्यान से पढ़िएगा। एन आइटम सोल्ड फॉर इतना रुपीज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 36% एंड 10%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। यानी डिस्काउंट देने के बाद उसको बेचा गया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतना, मार्क प्राइस मान लेता हूं मार्क प्राइस एक्स है, पहला डिस्काउंट 36%, तो 100 माइनस 36 यानी कितना हो गया 64, इतना आगे। दूसरा 10%, 10% 100 माइनस 10 यानी 90%, 9/10, और बेचा गया कितने में 7200 में, राइट। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, 9 से काटोगे इतना, 8 से काटोगे 100, 8 से काटोगे 8 बार में, राइट। 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 से काटोगे ये 50, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 25 इंटू 10 इंटू 50, 25 5 125 और 2 0, 12,500 आ जाएगा मार्क प्राइस, 12,500 मार्क प्राइस आ गया। मजा आ गया क्वेश्चन करके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या कहा गया, P एंड Q कैन फिल, दोनों एक साथ फिल कर रहे हैं 15 घंटे में। P जो है एलोन फिल कर रहा है कितना 24 घंटे में। देखो ध्यान से, P प्लस Q दोनों मिलकर के 15 घंटे में भर रहे हैं, P अकेले उसको कितना देर में भर रहा है 24 घंटे में। आगे, देन हाउ मेनी आवर Q एलोन, Q अकेले 1/4 ऑफ द सेम सिस्टम, जो भी टंकी है उसका 1/4 भरने में कितना टाइम लगाएगा Q अकेला, यानी Q की इफिशियंसी निकालो। पहले एलसीएम लेंगे, 12 और 24 का एलसीएम, 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 120 होगा एलसीएम, 15 वाटा 120, 24 5 डिवाइड करने पे ये होगा। अब देखो ध्यान से, P की इफिशियंसी 5, P की इफिशियंसी 5 और P और Q की मिला के इफिशियंसी 8, तो Q की कितनी हो जाएगी 3, तभी तो 5 और 3 8। टाइम बताना है किसका, Q का। टंकी की कैपेसिटी 120, उसका कितना भरना है हमें 1/4 यानी 1/4। Q की इफिशियंसी 3 से डिवाइड, 4 इंटू 3 12, 12 से ये 10 बार में, यानी 10 आ जाएगा आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या, नहीं ना। नेक्स्ट में आ जाओ भाई। देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ए पर्सन सेव 60% ऑफ हिज इनकम, इज एक्सपेंडिचर इज इतना, देन इनकम बताना। 60% सेव किया बचाया, तो खर्च कितना किया 100 माइनस 60 यानी 40%। 40% की वैल्यू 560, इनकम 100% की वैल्यू बतानी है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 14 चौके 56, 14 इंटू 100 यानी 1400 आ जाएगा आपका आंसर। 1400 कौन सा आंसर है देख लो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ। ये क्वेश्चन कहा गया है, ए रिटेलर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर ऑफ एन आर्टिकल। क्वेश्चन 4 कंडीशन दे रखे हैं 1 2 3 4। विच स्कीम विल फेच द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, बताओ मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम यानी क्या हो गया मिनिमम डिस्काउंट देगा कोई भी पर्सन। मिनिमम डिस्काउंट कैसे, क्योंकि जब कम से कम डिस्काउंट देगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा में बेचेगा। दूसरी बात, परसेंटेज डिस्काउंट आपको क्या होता है 2 सक्सेसिव का, A प्लस बी माइनस AB/100 इन परसेंट होता है। अब निकालते हैं, देखो ध्यान से निकालेंगे। पहला है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 14%, 14% का 2 सक्सेसिव, यानी 14 प्लस 14 माइनस 14 इंटू 14/100। 14 और 14 कितना हो गया 28, 14 का स्क्वायर 196/100 1.96, यानी 28 में से 2 माइनस करोगे 26, 100 में से 96 माइनस करोगे 4, यानी इतना परसेंट आ गया पहला केस।
दूसरा कहा गया 22% और 29%। तो देखो ध्यान से, 22 प्लस 29 माइनस 22 इंटू 29 बाई 100। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 40 और 11 51 माइनस 22 नावा 198 कैरी हो गया 19, 22 दूनी 44, 44 और 9 9 4 13 53, 53 और 10 63, यानी 100 से डिवाइड करोगे 51 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 माइनस कर लो, यानी 44.62 इतना परसेंट आएगा दूसरा डिस्काउंट। तीसरा डिस्काउंट कहा जा रहा है 14% और 6%। 14%, सॉरी, तीसरा डिस्काउंट 22 और 7 है ना, 22 और 7। देखो ध्यान से, 22 प्लस 7 माइनस 22 इंटू 7 बाई 100, 22 और 7 कितना हो गया 29 माइनस 22 7 154 1.54, 28 में से 2 माइनस करोगे तो 26.46% आ जाएगा, 26.46%। एंड चौथा डिस्काउंट ये है 14% और 6%। तो 14 प्लस 6 माइनस 14 इंटू 6 बाई 100, 14 6 20, 20 माइनस 0.84 यानी 19.16%। सबसे कम डिस्काउंट किसमें आया, देखो ध्यान से, एक है 26.04, दूसरा है 44 पॉइंट इतना, तीसरा है 26, चौथा है इतना। सबसे कम डिस्काउंट इसी में है, तो यही होगा मैक्सिमम डिस्काउंट वाला, सॉरी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। और कौन सा ऑप्शन है, चौथा, चौथा है ऑप्शन यानी बी, यानी जिसमें सबसे कम डिस्काउंट उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम। यही कॉन्सेप्ट तो मैंने अप्लाई किया हूं, बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन, प्राइम नंबर 469 से ज्यादा और 474 के बीच जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, कितने प्राइम नंबर आएंगे भाई, अगर प्राइम नंबर की लिस्ट याद हो, प्राइम नंबर की लिस्ट याद हो, लिस्ट याद हो, तब तो डायरेक्टली मैं बोलूंगा इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, जीरो। क्योंकि मैंने बोला हूं 1 से लेकर के 500 तक प्राइम नंबर की लिस्ट याद होनी चाहिए, प्राइम नंबर की लिस्ट याद होनी चाहिए। तो मैं तो डायरेक्टली बोल दूंगा क्योंकि मुझे याद है इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको प्रूफ करके दिखा देता। देखो 469 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 470, ये 2 से कट रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। 471, 4 3 7 4 11 12, 3 से कट रहा है नहीं हो सकता। 472, 2 से कट रहा है नहीं हो सकता। 473, ये किससे कट रहा है 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है ना, हाँ जी, तो नहीं हो सकता। तो यही इनके बीच में यही नंबर आए चार, चारों के चारों प्राइम नंबर नहीं है। ये 0 है 10 से कट रहा है, ये 7 4 11 12 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है और ये 11 से कट रहा है, 11 4 44, 11 3 33। तो कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, वो खुद सेल्फ से कटेगा, इसीलिए 0 प्राइम नंबर आएगा। तो मैंने बोला था या तो याद रख लो, याद होना चाहिए, याद होता तो आप बोल देते कि नहीं आएगा, नहीं तो वेरीफाई भी करा दिया। नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल दे रखा है इतना 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। द टाइम पीरियड फ्रॉम 9 फरवरी 2023 से 23 अप्रैल 2023 तक का टाइम पीरियड। 2023 एक क्या है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, क्योंकि लीप ईयर नहीं है ना, नॉर्मल ईयर है। अब देखो ध्यान से, तो टाइम कितना लगेगा, फरवरी होगी 28 दिन की, तो ये कितना हो गया 9 यहां पे है तो 19 9 28। मार्च कितना होगा 31 दिन का और अप्रैल 23 दिन, 23 तारीख तक जाना है, तो कितना हो गया 3 1 4 और 9 13, 3 2 5 1 6 1 7, 73 डेज आया। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, किसी भी तरह से हो सकता है। कोई यहां पे बोलेगा कि 18 दिन लेगा और यहां पे एक कम ले लेगा, देखो कोई यहां पे ले लेता है 18 और कोई यहां पे एक दिन कम ले लेगा 22, सॉरी यहां पे 18 और यहां पे क्या लेना पड़ेगा उसको 22 नहीं, देखो यहां पे 18 नहीं, यहां पे ले लेगा 20 और यहां पे ले लेगा 22, तो बात एक ही हो जाएगा। लेकिन हम वैसे नहीं करते, हम डायरेक्टली समझाता हूं। 28 दिन का तो 19 और 9 28, 31 दिन मार्च का और 23 दिन अप्रैल का, तो डायरेक्टली है। अब सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हो क्या होता है, पीआरटी बाई 100, प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, 73 डेज, डेज को किस में कन्वर्ट करोगे इतना, डिवाइड बाई 100, यही होता है पीआरटी बाई 100। ये इसका 5 टाइम्स में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक के 20, 7 इंटू 4 28। बताओ बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए सीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना, देयर प्रोडक्ट इज इतना, देन एलसीएम ऑफ टू नंबर बताना है। फॉर्मूला जानते हो, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर।
एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे रखा है 12, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर दे रखा है 2160। अब देखो ध्यान से 12 से काटो, 12 कहीं 12, 12 8 है 96 यानी 180। एलसीएम कितना हो जाएगा 180। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे देखो ध्यान से, यहां से आएगा 12, यहां से निकलेगा 7 प्लस यहां से आएगा 8, यहां से निकलेगा 5 माइनस ये 10 निकलेगा, ये 6, 10 इंटू 6 यानी कितना हो गया 12 7 84 प्लस 40 माइनस 60 यानी 124 माइनस 60 यानी कितना हो गया 64, 64 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखिए ध्यान से क्या दिया गया, 3/5 ऑफ ए नंबर, 3/5 ऑफ ए नंबर यानी इतना इज 4 मोर देन हाफ ऑफ द नंबर, हाफ ऑफ द नंबर से 4 ज्यादा यानी ये बड़ा है, डिफरेंस कितना होगा 4 का। डिफरेंस क्या होता है, हमेशा बड़े में से छोटा लेते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 10 5 से 3 दूनी 6n माइनस 2 से 5n इक्वल टू 4 यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 4 यानी 40। हमें नंबर ही चाहिए था, वो कितना हो जाएगा 40। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है भाई हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इतना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 144 पाई, ये इससे कैंसिल 4 आर स्क्वायर इक्वल टू 144, 4 से काटोगे 4 3 12 4 6 24, आर स्क्वायर इक्वल टू 36 तो आर की वैल्यू अंदर और 36 यानी बाहर निकल जाएगा 6 और हमें चाहिए था रेडियस ऑफ द स्फीयर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए मैन रिसीव्ड इतना रुपीज पर मंथ एंड ही सेव 30% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ, हिज एक्सपेंडिचर बताना है। बताओ अपनी मंथ में उसने कितना रुपया सैलरी कमा रहा है, रिसीव इतना, सेव कर रहा है 30%, तो खर्च कितना 30% सेव किया तो खर्च कितना किया 70%, किसका इनकम का, इनकम है 1890 का 30% सेव कर लिया, 100 माइनस 30 70% खर्च कर दिया और वही खर्च बताना है। 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 189 इंटू 7, 9 7 63, यूनिट डिजिट जरूर चेक कर लेना एग्जाम में, अगर आपका मैच करेगा तो कर लेना, नहीं तो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेना। ये सारी चीजें हैक्स होती है जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना होता है। फिर भी 18 7 126, 126 और 6 18 7 126, 126 और 6 132 तो भी हमारा यही आएगा। लेकिन यूनिट डिजिट अगर एग्जाम में अलग अलग हैं तो हमेशा अप्लाई करने की कोशिश, क्योंकि ये तो जनरेटेड क्वेश्चन है ना, यूनिट डिजिट एग्जाम में अगर अलग अलग है तो अप्लाई जरूर करना, नहीं तो लास्ट 2 डिजिट अलग अलग है तो अप्लाई करना, तब मल्टीप्लाई करना जब यूनिट डिजिट नहीं सभी का सेम आ जाए और लास्ट 2 डिजिट भी सेम आ जाए। नेक्स्ट इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, एन इलेक्शन 60% ऑफ द टोटल वोट्स वेयर 60% टोटल वोट्स दे आर कास्ट, ओके, out of 75% votes for candidate A and remaining votes for candidate B। आगे if candidate B received 7500 votes then calculate the number of registered vote। बताओ मान लेता हूं नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट कितना है x, वोट कास्ट कितना हुआ है 60%, 60% इसका वोट कास्ट हुआ है। इस वोट कास्ट का एक को मिल रहा है कितना, कैंडिडेट ए को मिल रहा है 75%, ए को, तो कैंडिडेट बी को मिलेगा कितना 25%, किसका 25%, इसका 25%, और कैंडिडेट बी को मिल कितना रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 7500। देखो भाई अब कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, वो आपके सामने करा रहा हूं, देखो 25 3 75 यानी इतना, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 5 30 यानी x की वैल्यू कितनी होगी 5 पे, ये 2 2 जीरो 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी 50,000 आ जाएगा। बताओ मजा आया क्वेश्चन करके। नेक्स्ट देखो एज से रिलेटेड, आयु से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या कहा गया है, 8 ईयर एगो द रेशियो ऑफ अमन एंड रिया वाज इतना, 8 साल पहले, ये मान लो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 8 साल पहले, 8 साल पहले किसका, अमन और रिया का एज कितना रेशियो कितना है 4:3। आगे 8 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 8 साल बाद द रेशियो विल बी 5:4। अब से यहां प्रेजेंट से 8 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा भाई 5:4। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या कहा गया, अमन का परसेंटेज बताओ। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया हूं, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था
कि आपको एज में गैप सेम करना होता है। यहां पे भी गैप 1, यहां पे भी 1, गैप सेम है तो हमें सेम बनाने की जरूरत नहीं है। अंतर यहां से यहां आने में 3 से 4 हुआ, 1 यूनिट लगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। 8 यहां से 8 यहां से 16, 1 यूनिट की वैल्यू 16, 4 यूनिट की वैल्यू 64, 3 यूनिट की वैल्यू 48। हमें पूछा क्या गया है, अमन का परसेंटेज। अमन जो है 8 साल पहले अमन कितना का है, 64 का है। तो अमन प्रेजेंट में कितना होगा, 8 ऐड कर दो उसमें, 8 यहां पहुंचने के लिए 8 ऐड कर दोगे, यानी 64 और 8 कितना हो जाएगा, 72, यानी अमन का परसेंटेज 72 हो गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला x प्लस 1/x अगर k है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये होता है k स्क्वायर माइनस 2, ये तो आप जानते ही हो। अगर ये पता है, देखो ध्यान से, ये क्या है k, तो आंसर इसका क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2 यानी 34, 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 63 इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ x एंड 47। 63 क्या है, मीन प्रपोर्शन है। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अगर दो नंबर a और b है तो अंडर रूट ए बी, दो नंबर क्या है x और 147, तो ये क्या होगा, अंडर रूट x इंटू 147। अब देखो ध्यान से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 63 इंटू 63 इक्वल टू x इंटू 147। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, 21 का टेबल पता है, हाँ जी, 21 तिया 63, 21 साते 147, 7 से 9 बार में x की वैल्यू 9 इंटू 3 यानी 27, 27 आपका आंसर आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं ना। नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन बताना है। देखो अर्थमेटिक मीन यानी ये क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो पहले तो एक तो होगा कि पूरे को ऐड करो और जितने नंबर है उससे डिवाइड करो, लेकिन ऑप्शन जरूर ध्यान देना। जैसे यहां पे ऑप्शन देखो, यूनिट डिजिट 4 8 0 6 है, तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। अगर यूनिट डिजिट नहीं होता, मान लो अलग अलग नहीं होता, सेम होता, तब हम पूरा सोल्व करते। पहले यूनिट डिजिट के बेसिस पे सोल्व कर रहा हूं। सम 7 1 8, 8 2 10 यूनिट डिजिट 0, 9 2 11 यानी 1, 1 प्लस 3 यानी 4, 4 प्लस 6 यानी 10, यूनिट डिजिट खत्म। 6 और 6 12, 12 का यूनिट डिजिट 2। ऊपर जितने भी हमने ऐड किया यूनिट डिजिट 2 आ गया। कितने नंबर हैं, 3 3 6 3 9, यानी नीचे का यूनिट डिजिट 9। अब हम 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए यूनिट डिजिट, तो देखो ध्यान से, क्या 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, नहीं। 8 मल्टीप्लाई, अगर मैं 8 मल्टीप्लाई करता हूं 9 8 72, तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो आंसर का यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। ये दोनों गलत हो जाएगा। इस तरह से पहला मेथड ये रहा। अगर मान लो आपके माइंड में चल रहा हो सर कि ये तो अपने से जनरेट कर दिए हैं ऑप्शन, अगर एग्जाम में अगर यही चीजें होती तो क्या करते, मान लो यूनिट डिजिट अलग अलग होता तब तो यही अप्लाई करते, नहीं तो सभी को ऐड कर लो। देखो ऐड करोगे, देखो कैसे ऐड करने जा रहा हूं, 7 1 8 2 10, 10 9 19, 19 और 2 21, 21 3 24, 24 और 6 30, 30 हो गया, 30 6 36, 36 और 6 42, कैरी हो गया कितना 4, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 2 28, 28 5 33, 33 और 8 41, 41 और 7 48, 48 और 4 52, बाई कितना हो गया 9। अब कैसे करोगे, 9 5 45, देखो ध्यान से, 9 5 45, 9 8 72, 58 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी सोल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, लेकिन तब जब हम यूनिट डिजिट का सहारा नहीं लेंगे, यूनिट डिजिट सभी का सेम रहेगा तब। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से क्या दे रखा है, ए पर्सन अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस ऑफ ए टॉय, स्टिल उसको फिर भी हो रहा है 10% का गेन यानी प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, उस टॉय यानी खिलौने का कॉस्ट प्राइस बताना है जिसका मार्क प्राइस इतना है। डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन मैं बता चुका हूं, वो कैसे लिखोगे। डिस्काउंट दिया जा रहा 10%, तो सीपी के साथ लिखो 100 माइनस 10 यानी 90, 10% का गेन यानी 100 प्लस 10 यानी 110, रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा 9:11। अब देखो ध्यान से, मार्क प्राइस इसकी दे रखी है 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 880, 80 गुना, यहां भी 80 गुना कर लो,
8 9 72, 720, यही कॉस्ट प्राइस चाहिए था, तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें दो दो का दिया गया है। जैसे क्या कहा गया है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन इतना डेज। तो देखो ध्यान से, ए प्लस बी कितना दिन में, 6 5 30 और 2 32/5। आगे बी प्लस सी के बारे में आ जाओ, बी एंड सी दोनों मिलकर के 9 7 63 1 64/9। एंड सी प्लस ए की बारी आई, तो सी प्लस ए कितना होगा, ए एंड सी 5 3 15 1 16/3। आगे बढ़ते हैं, इफ ए बी सी वर्क टुगेदर, एक साथ काम करें, देन हाउ मेनी डेज कैन फिनिश द वर्क, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखो मजा क्या आएगा इस क्वेश्चन में, समझना बात को। पहले हम एलसीएम, बहुत सारे लोगों को एलसीएम लेने नहीं आता, तो देखो फ्रैक्शन का अगर मेरे को एलसीएम निकालना है ना, तो ऊपर वाले पार्ट का 32 64 और 16 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया 64, अपॉन नीचे का डिनोमिनेटर का 5, देखो डिनोमिनेटर का मतलब ये 5 9 और 3 का एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तो एलसीएम हो गया 64। अब कैसे डील करोगे, इस वाले को हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, 32 दूनी 64, 5 इंटू 2 यानी 10 हो जाएगा, 10 हो गया। 64 से 64 कैंसिल, 9 ऊपर चला, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 64 से 9 ऊपर चला जाएगा 9, 64 को इससे डिवाइड, 16 चौके 64, 4 इंटू 3 यानी 12 हो गया। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहां पे देखो, कॉमन सेंस क्या कहता है, इन सभी को ऐड करो, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ऐड करोगे तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो दो कॉमन कर लिया, यानी a प्लस बी प्लस सी। यहां पे ऐड करने जा रहा हूं, 12 9 21, 21 और 10 31, तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, ये 2 इधर आ जाएगा 81/2, तीनों की मिला की इफिशियंसी, यही तो हमारा काम था। टाइम कितना लगेगा बताना है, टाइम टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 64 अपॉन किस इफिशियंसी से 31/2, दो ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो गया 4 दूनी 8 6 दूनी 12 अपॉन 31। आपको 31 का टेबल बेसिक तक पता होगा, 31 इंटू 4 124, रिमाइंडर बचा 4 अपॉन इतना 31, यानी कौन सा आंसर, देखो ऑप्शन ए मैच कर गया। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन, फिर भी हमने कैलकुलेशन से बच गए, कैसे कैलकुलेशन कम करनी है। नेक्स्ट, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ट्रायंगल एबीसी, इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, और कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछे गए। क्या कहा गया, ट्रायंगल एबीसी बीडी परपेंडिकुलर टू एसी एट डी। हमारे पास एक ट्रायंगल बना दिया हम लोगों ने, ए बी एंड सी, बीडी जो है परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, एंगल डीबीसी, डीबीसी दे रखा है 21, डीबीसी ये वाला एंगल दे रखा है 21 डिग्री। आगे ई इज ए पॉइंट ऑन बीसी, ई जो है पॉइंट है बीसी पे, इस बीसी पे ई पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, सच दैट सीएई, सीएई, सीएई ये वाला एंगल दे रखा है कितना 27 डिग्री, 27 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, एईबी, एईबी, एईबी ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले मैं किस ट्रायंगल में आऊंगा, इस ट्रायंगल में आ जाओ। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का सम 180 होना चाहिए, 90 है तो इसका सम 180, 21 9 30, 30 और 60 69, यानी 69 और 21 90 प्लस 90 180। एक प्रॉपर्टी मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, अगर ये एंगल x और ये एंगल y, तो बाहर वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल x प्लस y होता है। अब इस केस में कैसे दिखाओगे, देखो मैं दिखाने जा रहा हूं ग्रीन कलर से, दिख रहा है ये एंगल, ये वाला एंगल अंदर वाला, तो ये बाहर वाला एंगल, इन दोनों के सम के बराबर 27 प्लस 69 यानी कितना हो जाएगा 80 प्लस 16 यानी 96 डिग्री, 96 डिग्री। तो हमने क्या 17 मार्च 2026 के शिफ्ट 2 के पेपर के रिव्यू को देखते हुए जनरेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला है नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट जब शिफ्ट कंप्लीट होगा देन उसका वीडियो सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।